हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कंसेप्ट। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इससे पहले मैं मेटल एंड नॉन मेटल करा चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई मॉलिक्यूल या हम बोलें कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहानी कोवैलेंट बॉन्ड से कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड, इससे पहले मैं आयनिक बॉन्ड पढ़ा चुका हूँ। हमने पिछले चैप्टर में देखा था आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल में। तो एक तरफ आयनिक बॉन्ड, एक तरफ कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता था, याद कीजिए थोड़ा सा। आयनिक बॉन्ड में आयंस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता था जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैं यहाँ पे एक सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में ये अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी चीज को हम क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जनरली। वैसे तो नॉन लिविंग, जैसे एक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये क्या है हमारे एलपीजी गैस, ये सब क्या है, ये हमारे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कोवैलेंट बॉन्ड को देखें हम जरा। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है या फॉर्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है ये वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे H और एक और H ले लूँ। H2 का जो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन का, इसके बीच में भी क्या रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे, जैसे हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 1। ठीक है, जो कि उसकी s ऑर्बिट होती है। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मतलब इस पे 1 की कमी है। ऐसे ही हम दूसरा हाइड्रोजन लें, उस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग से जो हम क्या सकते हैं, जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एक और ले लेते हैं नाइट्रोजन के बीच में।
नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी रहती है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? नाइट्रोजन की वो वैलेंसी रहती है, वो 3 रहती है। तो एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, ठीक है। N2 में जो बॉन्ड रहता है वो ये रहता है। ये कौन सा बॉन्ड है? N2 का। ये भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। अब ये बनता क्यों है, ये भी सवाल आता है। मैंने आपको बताया था कि हर कोई एटम या एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, नोबल गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। नोबल गैस की तरह से मतलब है स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने से क्या मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है, या हम हीलियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जिस बॉन्ड में जिन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और जो बॉन्ड बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? एक दो आयंस के बीच में, अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में एक लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और ये किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। और भी देखें यहाँ पे, जैसे हम ले लें O2। O2 की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? O2 का O का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना है? 2,6, ठीक है। 2,6 है ना। तो ये दो हो गए। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। जितनी उसकी वैलेंसी होती है, मैंने क्या बताया, जैसे हम बोले हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये समझ लीजिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में तो रहते हैं एटम की, लेकिन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे इसके एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब इसको 8 ऑक्टेट करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो क्या हो जाएंगे? इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, ठीक है। तो ये था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के
होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है, फर्स्ट जो है हमारा होमोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, होमोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो सेम एटम पर लगे। क्या? सेम एटम्स के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम होमोजेनियस कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया H2 का। H2 का बॉन्ड कैसे बनता है? ये क्या है? एक होमोजीनियस है। होमोजीनियस हम बोल सकते हैं होमोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं O2 का। ये भी एक होमोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में। नाइट्रोजन का ले लें N2 का। ये भी क्या है? ये एक होमोजीनियस बॉन्ड है इनके बीच में। अब वहीं हेट्रोजीनियस का ले लें हम, तो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो सकता है क्या हो सकता है? ये CH4। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस। एक और ले लीजिए आप NH3 का। ठीक है, ये भी हो सकता है। एक और ले सकते हैं CO2 का। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2। ठीक है, लेकिन इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑक्सीजन पर। ठीक है ना, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ कुछ। तो चलिए, पहली जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट हम बोलें, कोवेलेंट कंपाउंड की जो फिजिकल स्टेट है वो जनरली कैसी रहती है? लिक्विड एंड गैस। ठीक है, दूसरी हम बात करें
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो रहता है। ठीक है। तीसरा हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इनकी, ये सॉल्युबल रहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट बोल दूं मैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड के हमने टाइप पढ़े। टाइप क्या होते हैं? दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होमोजेनियस कोवैलेंट बॉन्ड, एक हेट्रोजेनियस कोवैलेंट बॉन्ड। होमोजेनियस कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, और हेट्रोजेनियस कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें हम बोल सकते हैं सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बनता। जैसे कि होमोजेनियस का एग्जांपल हो गया O2N2, ठीक है, H2, और हेट्रोजेनियस के एग्जांपल हो गए NH3, मीथेन, CH4, और क्या नाम है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने कुछ बात की प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज ये तीन हो गई। फिजिकल स्टेट है जो कि जनरली लिक्विड एंड गैस रहती है इनकी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो बहुत ही वीक रहता है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट जो ये होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब, नॉन पोलर का मतलब होता है H2, ठीक है, N2 और ये O2, ये सब क्या है? नॉन पोलर है, सेम एटम्स वाले। यही मैं ले लूँ HCl, NH3, CO2, ये सब क्या है? पोलर हैं, सेम एटम्स वाले नॉन पोलर होते हैं, और एटम्स डिफरेंट एटम्स वाले, डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो क्या रहते हैं? नॉन पोलर। सॉरी, सेम एटम वाले नॉन पोलर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, और ये कौन से रहते हैं? पोलर। ठीक है, डिफरेंट एटम्स वाले, ये पोलर और ये नॉन पोलर। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।